ज़हरा की दुआ सबके लिए है, ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। लब्बैक हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ादारी और दौर हाजिर या दौर जदीद के मसाइल, ये हमारा मौजू है और मौजू बहुत वसी है। इसको समेटना 1 या 1.5 घंटे में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल कुछ मारूज़ात आपके सामने पेश की जा चुकी थी। अब थोड़ा सा उसी को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम मुक़द्दमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, चंद बातें जो इस मौजू को समझने के लिए ज़रूरी हैं, और उसके बाद दौर जदीद में से 7 मिसालें, 7 मैदान, 7 जहतें, 7 मसाइल आपके सामने पेश करेंगे। और ये मसाइल और ये मुश्किलात आज़ादारी किस तरह हल करते हुए नज़र आती है, और बहैसियत ज़ाकिरा, बहैसियत ज़ाकिर आप इन मसाइल को किस तरह हल करेंगे मिंबर पे बैठ के। सबसे पहले हम मुक़द्दमात में तारीफ़ को लेते हैं। देखिए, दौर हाजिर की तारीफ़ तो चंदा मुश्किल नहीं। दौर हाजिर यानी हाजिर दौर जिसमें आप मौजूद हैं, या वो दौर जो आपके सामने हाजिर है। हाँ, दौर जदीद की तारीफ़ जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले लफ्ज़ जदीद या मॉडर्निज़म, मॉडर्निटी या मॉडर्न, ये 17वीं सदी के आखिर में इस्तेमाल हुआ, और ये वो दौर था जब सनअती इनक़लाब शुरू हुआ और पहली मरतबा ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हुई। इसका मरकज़ व महवर UK इंग्लैंड था, और पूरे यूरोप से फैलता हुआ ये पूरी दुनिया में फैल गया। इंसान की ज़िंदगी आसान हो गई, इंसान की ज़िंदगी तेज़ हो गई, खुशहाली आई, और पूरी दुनिया, कम से कम यूरोप, बिलखुसूस इंग्लैंड का चेहरा यकसर बदल गया। चनाचा उस दौर को जदीद दौर का नाम दिया गया। मज़ाहिमत तो मौजूद थी, यानी जो लोग घोड़े पे सफ़र करते थे वो थोड़े से मज़ाहिम थे और मुशव्वश थे कि भाई हम जो है ट्रेन में कैसे सफ़र करें। और ये भी हुआ कि लोगों ने देखा कि ट्रेन को रुकवाया गया और घोड़ा गाड़ी या भग्गी को आगे जो है बढ़ाया गया कि भाई ट्रेन रुक जाए घोड़ों के एजाज़ में। फिर बाद में दुनिया में बहरहाल तब्दील होती रही। तो लोगों ने ये कहा कि भाई जिस तरह पहले पत्थर का दौर था, फिर लोहे का दौर आया, फिर जो है वो मशीनी दौर आया, और फिर कंप्यूटराइज एज आई। अब जो हम कंप्यूटराइज एज, कंप्यूटराइज दौर से गुज़र रहे हैं। तो बस इसी तरह इंसान जो है वो तब्दील हो रहा है। ये चीज़ें, ये ईजादात, ये दरियाफ़तें इंसान की ज़िंदगी में असर पजीर हो रही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई जदीदियत फ़कत मशीनों और आसपास के माहौल का नाम तो नहीं है, जदीदियत तो इंसान के अंदर भी होती है। मतलब इंसान के रहने सहने में, लिबास में, खाने पीने में, रिहाइश में, फर्नीचर में, इन सब में जदीदियत होती है। तो मसलन हमें मिसाल दे सकते हैं, जैसे खाने पीने के हवाले से, तो पहले जो है हम निहारी, क़ोरमा, बिरयानी खाते थे, अब फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा और बर्गर, ब्रोस्ट खाते हैं। पहले जो है हम लूज़ ड्रेसेस पहनते थे, अब हम तंग लिबास पहनते। अब ये अलग बात है कि उरियानी फहाशी को भी उन्होंने जदीदियत का नाम दे दिया है। बस यहीं आकर हमारी इनसे लड़ाई हो जाती है, किससे? जदीद दौर में रहने वालों से, या जदीद दौर को अंधेपन से अपनाने वालों से, कि हमें जदीदियत को इस तरह अपनाना है कि हम हक़ से इनहराफ ना करें, हम इस्लाम से हट ना जाएं, गुमराही का रास्ता इख्तियार ना करें। और ये लोगों ने तस्लीम किया है कि तमाम जदीद चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं। कुल्लु जदीदुन लज़ीज़ुन जो लोग कहते हैं, एक आम आदमी, सीधा साधा आदमी, अक़ल को ना इस्तेमाल करने वाला, तो हर नई चीज़ को बच्चों की तरह देख के पकड़ने की कोशिश करता है, इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है वो, हर नई चीज़ अच्छी हो आपके लिए। तो लोगों ने कहा कि हर वो नई चीज़ जो आपके लिए आसानी पैदा करे, ना कि मुश्किल पैदा करे।
ये तो हदीस रसूल भी है कि जब मोमिन को दो कामों का इख्तियार दिया जाता है तो वो सहल काम को अपनाता है। अगर एक जगह आप लिफ्ट से जा सकते हैं तो फिर आप सीढ़ियों से क्यों जाएं, या एक जगह आप सीढ़ियों से जा सकते हैं तो फिर आप रस्सी पकड़ के ऊपर क्यों जाएं। तो सहूलत का नाम जो है वो जदीदियत है। लेकिन हमारा इश्काल, हमारा रिजर्वेशन, हमारा तहफ़्फ़ुज़, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हमारे ये हैं कि इसमें हम इनहराफ ना करें हद से, हम जो है सिरात मुस्तकीम से ना हटें। ये तारीफ़ हो गई। इसके बाद जदीदियत कितनी अहम है, ये अपने ज़माने की जानकारी, अपने ज़माने की फ़हम व फ़रासत या मारिफत कितनी ज़रूरी है। हदीस रसूल है कि इंसान की मारिफत के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने ज़माने से वाकिफ़ हो। अब आदमी कितना अल्लामा, कितना मौलवी, कितना मौलाना, कितना प्रोफेसर, कितना बड़ा साइंसदान, सियासतदान ही क्यों ना हो, अगर वो अपने आसपास के माहौल से, जदीद दौर से वाकिफ़ नहीं तो वो अपने इल्म को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वो अपने हुनर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। जब वो नहीं कर सकता इस्तेमाल अपने हुनर और इल्म को, तो उसके लिए बेकार है उसकी काबिलियत, उसकी इस्तिताअत। तो इंसान की मारिफत के लिए काफ़ी है कि वो अपने ज़माने से आगाही रखता हो। इसका फ़ायदा क्या है? हदीस में है कि जो शख्स अपने ज़माने की मारिफत रखता है उस पर शक्क व शुबहात असरअंदाज या हमला आवर नहीं होते। यानी वो समझ जाता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या कानूनी, क्या गैर कानूनी, क्या हलाल, क्या हराम, कौन सही रास्ते पे है, कौन जो है गुमराही के रास्ते पे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो अपने फ़हम व फ़रासत से जान लेता है। फिर एक और हदीस हमें बतलाती है कि जो अपने ज़माने की मारिफत रखता है वो ज़माने की नित नई ईजादात से हैरत ज़दा नहीं होता। एकदम से कोई धमाका हो जाता है, एकदम से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, एकदम से कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है, तो वो कहता है भाई ये बातें तो कुरान में लिखी हुई हैं, ऐसा होगा, ये बातें तो अहादीस में मौजूद हैं कि आने वाला ज़माना ऐसा होगा। अभी हम आपको बताएंगे आगे मिसालों से, जो हम साबित करेंगे 7 मिसालों से, 7 मैदानों से। तो वो हैरान नहीं होता। और आपने देखा होगा मैच्योर, इंटेलेक्चुअल, ज़ईफ़, दुनिया देखे हुए लोगों को जब कोई ख़बर बताई जाए तो बहुत पुरसकून अंदाज से रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि एक आम आदमी, एक बच्चा, एक नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला, गिरोह से रखने वाला फ़र्द जज्बाती रिस्पॉन्स देता है और जज्बाती तौर पर रद्द अमल का इजहार करता है। तो जो अपने ज़माने की मारिफत रखता है वो नित नई ईजादात, नित नई ईजादात का मतलब साइंसी ईजादात नहीं, नित नई बातें, वाक़यात या हादिसात या तब्दीलियाँ, इनको हम कहते हैं कि नित नई ईजादात। तो ये अहमियत है ज़माने के हवाले से। अब आइए इस तरफ, ये दूसरा मुकदमा हो गया। तीसरा मुकदमा इस बात पे कि ज़माने की मारिफत क्यों ज़रूरी है, यानी ये हम पर क्या असर डालती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से काम है, मुझे अपने ऑफिस से काम है, मुझे अपने घरेलू कामों से फुर्सत नहीं, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं दुनिया की बातों को या दुनिया के हालात को समझूं। हदीस रसूल है। अच्छा, आजकल के दौर में तो शायद कोई भी नहीं कह सकता कि मैं अपना काम, अपनी ज़िंदगी माहौल को देखे बग़ैर गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ, क्योंकि अब वो हालात हैं कि नॉर्थ पोल में होने वाला वाक़या चंद सेकंड में, चंद मिनट में साउथ पोल पे असरअंदाज हो सकता है। यूके, कनाडा, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में उसका एकदम से रिएक्शन हो जाता है। ये पुराने ज़माने की बात नहीं कि जब ख़बरें पहुँचने में 3-4 दिन लगते थे या हफ्ता भर लगता था। अब सेकंड्स में बात एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। असरात, तीसरा मुकदमा हमारा। हदीस रसूल है कि लोगों पे एक ज़माना आएगा कि मोमिन सुबह, इंसान सुबह मोमिन, शाम को काफिर, और शाम को मोमिन, सुबह काफिर होगा। यानी इतनी तेज़ी से उसके ईमान में तब्दीली आएगी। आप देखिए, हम सुबह नमाज शब पढ़ते हैं, नमाज फजर पढ़ते हैं, अम्मी की दुआएं लेके हम निकलते हैं, और जब कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो एक आज़ादाना माहौल मिलता है। कोई हमें जो है वो बेहिजाबी भी नहीं रोकता, कोई जो है वो मिक्स गैदरिंग पे, मौसीकी पे नहीं रोकता, कोई जो है वो फिल्मों ड्रामों की बातें करने पे नहीं रोकता। तो हम बहुत फ्री और लिबरल महसूस करते हैं। और जब घर आते हैं तो बड़े थके हारे आते हैं कि भाई ईमान लेके निकले थे और जब आ रहे हैं तो गुनाह लेकर घर की तरफ पलट रहे हैं। या रात भर इंटरनेट पे चैटिंग करने वाला, कोई गैर अखलाकी वेबसाइट का विज़िट करने वाला जब अपनी रात शुरू करता है ईशा की नमाज के बाद, तो फजर तक वो सारा ईमान खो चुका होता है। बल्कि अब कहा जाए कि सुबह मोमिन, शाम को काफिर, तो ये बहुत दूर की बात है। अब तो बात ये गुजर चुकी। अब तो ये है कि लम्हे भर में इंसान का ईमान हाथ से चला जाता है। जो इंटरनेट सर्फर हैं वो जानते हैं कि जब आप एक गलत क्लिक कर लेते हैं और एक गलत वेबसाइट को क्लिक
करके आगे चले जाते हैं तो आप समझते हैं कि बस अभी जो मैं देख रहा था उसका बिल्कुल अपोजिट मैं अब देख रहा हूँ और मैं एक नई दुनिया में पहुँच चुका हूँ। और बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत करने के बावजूद आदमी इंसान अपने आप को नहीं रोक पाता। जब भी कहते हैं कि पहले इंसान के कदम लड़खड़ाते थे, अब उंगलियां लड़खड़ाती हैं। कदम लड़खड़ाने में इंसान को टाइम लगता है, गिरने में और गुमराही में, सिरात मुस्तकीम से हटने में, यानी सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन जब उंगलियां लड़खड़ाती हैं तो इंसान सेकंड्स में ईमान खो बैठता है और कुफ्र कमा लेता है, और कुफ्र हाथ से जाता है तो फिर ईमान आ जाता है। तो ये अब हालात हो गए हैं कि सेकंड्स में इंसान का ईमान और कुफ्र का जो है वो फैसला होने जा रहा है। फिर एक और अजीब हदीस हमें मिलती है कि लोगों पे एक ऐसा ज़माना आएगा, फितनों की इतनी बहुतात होगी कि अगर इंसान अपने घर की खिड़की से बाहर निकल कर फितनों को देखने की कोशिश करेगा तो फितना उसको उचक लेगा। अब इस खिड़की का तर्जुमा आप इंग्लिश में करें तो बनता है विंडो। एक विंडो के साथ आप 98 लगा दें, 95 लगा दें, X लगा दें, विंडो 7 लगा दें तो हदीस बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि ये विंडो दरअसल घर की खिड़की नहीं है। एक ज़माने में शायद घर की खिड़की फितनों में मुब्तला करती हो, लेकिन आजकल इंटरनेट की खिड़की, इंटरनेट की विंडो, इंटरनेट के सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट जो है वो हमें फितनों में मुब्तला करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि लेट्स सी कि ये क्या ख़बर है, लेट्स सी ये वेबसाइट कैसी है, देखें अब इसमें क्या है। और जब आप एंटर होते हैं, कुछ वेबसाइट्स के नाम ही जो हैं वो इस तरह रख दिए गए हैं कि आप समझते हैं कि मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। पता चला कि understandingislam.com, अब इस पर आप जाएँ तो पता चला कि ये कि जो है एथीस्ट ने तैयार की है, मुल्हिद ने तैयार की है इस्लाम के ख़िलाफ़, और उसने मुसलमानों की किताबों से साबित किया कि इस्लाम गलत मज़हब है। al-islam.org पे आप जाएँ तो पता चला कि ये कादियानियों की वेबसाइट है। al-islam.org ये हमारी वेबसाइट है, बिगेस्ट इंग्लिश बुक पोर्टल्स फॉर शिया कम्युनिटी। आप islam.org पे जाएँ और al-islam पे जाएँ, और अगर al-islam पे जाएँ तो वो कादियानियों की वेबसाइट। तो आप देख लें कितना फ़र्क है इंसान के गुमराह होने में। जब एक डैश का फ़र्क है छोटा सा, और आपको जो है वो आगे ले जाता है गुमराही की तरफ। तो इंसान सुबह मोमिन शाम को काफिर, और इंसान इतना ज़्यादा फितनों में घिरा हुआ कि सिर्फ देखने की कोशिश करेगा। सड़क पे एक हादसा हो जाए, आप देखने के लिए जाएँ तो हो सकता है आप ही उसकी जद में आ जाएँ, कोई गोली चल जाए, कोई पुलिस का जो है उसमें रेड हो जाए। अब हम क्या करें? बहैसियत इंसान हमें इस ज़िंदगी में आना है, हम आ चुके हैं, हमें इस ज़िंदगी को गुजारना है, इस दौर को देखना है, घरों से भी निकलना है, टीवी भी इस्तेमाल करना है, इंटरनेट, एंड्रॉयड ऐप्स भी यूज़ करने हैं, और हमें अपने आप को बचाते हुए लेके चलना है। अब देखिए इसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। पहली ज़िम्मेदारी खुद हदीस की सूरत में, जैसे हमने कहा कि हमें किसी मसले में हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का हल जो है रसूल ने और कुरान ने हमें दे दिया है। अब इसका हल यानी चौथा मुकदमात में से ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? नंबर 1, हदीस रसूल है कि इंसान पर एक ऐसा वक्त आएगा कि मर्द के लिए बेहतर होगा कि वो अपने घर का सहन बन जाए, यानी घर से ना निकले, घर में मुक़य्यद हो जाए। तो जब मर्द के लिए बेहतर होगा कि वो घर में मुक़य्यद हो जाए, तो फिर औरतों के लिए क्या बेहतर होगा? तो बदरजे औला उनको जो है वो घर में रहना पड़ेगा। दूसरा जो कौल हमें मिलता है वो ये कि लोगों पे एक ऐसा वक्त आएगा कि फितनों की इतनी बहुतात होगी कि आफ़ियत में से 10 हिस्सों में से, आफ़ियत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तन्हाई में और 1 हिस्सा खामोशी में, यानी 90% ऑफ योर टाइम, अगर 10 घंटे आपके पास हैं तो 9 घंटे कोशिश करें घर में गुजारें, और जब बाहर निकलें 1 घंटे के लिए तो उसमें आप खामोश रहने की आदत डालें ताकि कोई गलत बात मुँह से ना निकल जाए। तो खामोशी और तन्हाई, ये 2 आपके पास ऑप्शंस होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे आप सोशल बैकआउट कर लें लोगों को। इसका कहने का मतलब है गैर ज़रूरी अफराद, गैर ज़रूरी गुफ्तगू, गैर ज़रूरी उमूर से आपको इज्तनाब बरतना है। फिर उसके बाद रसूल फरमाते हैं कि शैतानी बाज़ारी अड्डों पे बैठने से परहेज़ करो, क्योंकि ये शैतान की आमाजगाह हैं। अब शैतानी अड्डे एक ज़माने में क्या हुआ करते थे? गली की मुंडेर होती थी, पान का केबिन होता था, डब्बू क्लब होते थे, या कोई ख़ास जगह अड्डा जिसे कहते हैं, वहाँ आप जाके बैठते थे। लेकिन अब ये सारे अड्डे व्हाट्सएप की सूरत में, स्काइप की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में, टीवी चैनल्स की सूरत में घर में आ गए। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ है घर बैठे, नुकसान कह लीजिए, एक घर बैठे आपको होम डिलीवरी हो रही है, बुराइयां घर पे आ रही हैं। दूसरा ये कि ख़वातीन और बच्चे दोनों एक्सपोज हो गए। जो बातें ख़वातीन और बच्चे एक ज़माने में नहीं जानते थे, वो बातें अब ख़वातीन और बच्चे भी जानने लगे हैं। और ये हदीस रसूल है, फिर दोबारा इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हदीस रसूल मौजूद है। और हदीस रसूल ये है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक बच्चों और औरतों से हया नहीं निकल जाएगी।
आजकल आप लड़कियों से बात करके देख लें और लड़कों से बात करके देख लें, आपको पता ही नहीं चलेगा इंटरनेट पे मैं किससे चैट कर रहा हूँ। तो वो बेहयाई का जो लेवल है दोनों के लिए एक जैसा हो गया, क्योंकि एक्सपोजर एक जैसा हो गया। पहले ज़माने में मर्द बाहर निकलते थे तो जाहिर सी बात है वो अच्छी बुरी जगहों दोनों से वाकिफ़ होते थे, औरतों को वाकफियत नहीं होती थी। लेकिन टीवी चैनल्स और इंटरनेट की वजह से औरतों की भी उन बातों का पता चल गया, बच्चों को भी उन बातों को पता चल गया जो एक लेवल पे आके, एक उम्र पे आके मर्दों को या लड़कों को या औरतों को पता चलते थे। बहरहाल तो ये वो तेज़ी है और ये वो सुरत है, ये वो अंदाज़ है जिससे बुराइयां जो है वो आपकी तरफ पहुंच रही। मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में पहले ही कलमा इक़्सार जो है, पहला ही मुख्तसर कलमा हिकमत आमेज़ जो बातें हैं उसमें पहला कलमा ये है कि फितनों के दौर में ऊँट के 2 साला बच्चे की तरह हो जाऊँ कि जिस पर ना सवारी की जा सकती है ना दूध धोया जा सकता है। यानी इतने इनोसेंट बन जाओ, इतने बेज़रर बन जाओ, इतने बेवकूफ़ और सीधे साधे बन जाओ कि लोग जब मारने के लिए आएँ, जब लोग नुकसान पहुंचाने के लिए आएँ, जब लोग तुमको इस्तेमाल करने के लिए या मिसयूज़ करने के लिए आएँ तो कहें भाई ये तो बहुत सीधा साधा है, इसका जो है मारने का फ़ायदा नहीं है, या हमें ये कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, या हम इसको नुकसान पहुँच कर कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। तो लो प्रोफाइल पर्सनालिटी, अभी आपने देखा होगा आजकल लो प्रोफाइल पर्सनालिटी ही का दौर है। अब तो खैर बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन एक ज़माने में आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते थे, बतला नहीं सकते थे, अपने नज़रियात का प्रचार नहीं कर सकते थे, अपने एतक़ादात को ज़ाहिर नहीं कर सकते थे, अपनी सियासी वाबस्तगी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते थे। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा महदूद और लिमिटेड सर्किल में मूव करना होता है और अपनी पर्सनालिटी को लो प्रोफाइल रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में ना जानें। तो ये वो बातें हैं, लेकिन ये तो तमाम बातें इनफरादी हवाले से हैं कि भाई इनफरादी हवाले से हम अपने आप को कैसे बचाएं। इज्तिमाई हवाले से भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। इज्तिमाई हवाले से क्या ज़िम्मेदारी बनती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सूरह तहरीम में अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों कि जो ये लोगों कि जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अभी शख्स ये सुनकर रसूलुल्लाह के पास आता है और कहता है कि मैं अपने आप को तो बचा सकता हूँ, अपने घर वालों को कैसे बचाऊँ? तो रसूल कहते हैं कि बस जो काम तुम करते हो वही अपने घर वालों को कहो कि वो करें, बस ये काफ़ी है। तो ये असल काम है कि अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है, अपने माशरे को भी बचाना है। क्यों कि इमाम हुसैन जब करबला के लिए गए थे, मोहम्मद हनफिया के हाथ में जब वसीयतनामा थमाते हैं तो उसमें यही तहरीर लिखी होती है अन्नमा खरजतु लतलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी, कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, और मेरा इरादा है कि अमर बिल मारूफ करूँ व नही अनिल मुनकर करूँ। रसूल असहाब के सामने बैठ के फरमाते हैं कि लोगों में एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर छोड़ देंगे। असहाब ने फरमाया क्या लोगों में ऐसा भी ज़माना आएगा? रसूल ने कहा इससे भी बदतर ज़माना आएगा। लोगों ने कहा कि क्या ज़माना आएगा? रसूल ने कहा जब लोग बुराइयों का हुक्म देंगे और नेकियों से रोकेंगे। आजकल वही ज़माना है। आप दाढ़ी रखें तो लोग मना करते हैं, हंसते हैं। आप हिजाब करें, लोग कहते हैं कि भाई रिश्ते नहीं आएंगे। आप जो है वो मदरसा ज्वाइन करें, भाई तुम्हारी पढ़ाई में जो है वो हरज होगा। आप जो है किसी को टोकें बुरे काम पे तो वो जो है बुरा मनाता है। बर्थडे पार्टीज़ के नाम पर या जिसे कहते हैं कि शादी ब्याह के नाम पर जो है मौसीकी और मखलूक गैदरिंग होती है, जब आपको मजबूर किया जाता है और आप मना करते हैं और आप जब आप टोक देंगे भाई ये क्या हो रहा है, तो लोग क्या कहते हैं भाई आजकल तो थोड़ा बहुत चलता है, या कहते हैं कि भाई कभी कभी करने में कोई हर्ज नहीं है। नाच गाने के इस पर जो खुसूसी तौर प्रोग्राम है तो हम ये कहेंगे भाई कभी कभी आप शराब भी पी लिया करें, या थोड़ा सा जो है कभी कभी जो है वो आप जहर भी खा लिया करें। तो जब थोड़ा सा जहर नहीं खा सकते, कभी कभी शराब नहीं पी सकते, तो आप कभी कभी मौसीकी मिक्स गैदरिंग ये इस किस्म के गुनाह जो हैं जो माशरे में कॉमन हो गए, आज ये गुनाह कॉमन है कल वो गुनाह कॉमन हो जाएंगे। तो अब क्या है, गुनाहों की तरफ दावत दी जा रही है और जो है वो नेकियों से जो है वो रोका जा रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारे मदरसे में एक लड़की थी, उसने आज मुझे उसके भाई ने मुझे बताया कि सेंट जोसेफ कॉलेज में जो है वो लड़कियों के हिजाब पे पाबंदी हो गई है। सेंट जोसेफ कॉलेज में आप स्कूल में आप अंदर जाएं तो यू हैव टू रिमूव योर स्कार्फ। आपको इस फ्रांस और अमेरिका में तो नहीं रह रहे, वहाँ पे भी इस किस्म की इतनी सख्त पाबंदी नहीं है हर जगह। कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं फ्रांस में या पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ आप हिजाब नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब ये हो गया है कि आप जो है अगर किसी स्कूल में, स्कूल का नाम मैं बता रहा हूँ, कि आप अंदर जाएं तो आपको जो है हिजाब के बगैर जाना पड़ेगा। इजिप्ट में कुछ बीचेज़ ऐसी हैं कि ख़वातीन हिजाब के साथ उन बीचेज़ पे नहीं जा सकती। इजिप्ट मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान इस्लाम मुल्क है, तो कितनी देर लगेगी पाकिस्तान को, इजिप्ट को या मुसलमान ममालिक को अमेरिका यूरोप बनने में? बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जिस तरह इंडिया मीडिया
हमारे यहाँ तो इंडिया ही मीडिया है बहरहाल, इसलिए सही निकला मुँह से। मीडिया और इंटरनेट जो है वो जिस तेज़ी से फ्लश कर रहे हैं और जिस तेज़ी से ब्रेन ड्रेन और ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उससे ही लग रहा है कि अब अमेरिका और यूरोप और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। बहरहाल ये हमारी मुक़दमाती गुफ्तगू, जिसमें हमने आपको बताया कि जदीद दौर या जदीदियत की तारीफ़ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके असरात क्या है, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इनफरादी हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारी, इज्तिमाई हवाले से क्या ज़िम्मेदारी, और इमाम हुसैन और करबला और आज़ादारी हमें इस जदीदियत के हवाले से क्या पैगाम देती है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए 7 मैदान हमने मुंतखब किए हैं आपके लिए, 7 मिसालें कि जिसमें हम एंटर होंगे, दाखिल होंगे और देखेंगे इन 7 मैदानों में क्या जदीद मैदान आजकल के दौर के, इन मैदानों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और हम इसको इस्लामी रिवायात, नज़रियात, हिकायात को इस्तेमाल करके किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। और बहैसियत ज़ाकिर, बहैसियत ज़ाकिरा, ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी, क्योंकि हमारा एक कौल फर्श अज़ा पे बैठे हुए लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देगा। अब सैकड़ों लोग बैठे हैं, हज़ारों लोग बैठे हैं, और हदीस में आया कि अगर तुम्हारी वजह से कोई एक शख्स नेकी की राह पर आ जाए तो वो उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिस पर सूरज अपनी रोशनी डालता है। तो पूरी ज़िंदगी आपने एक आदमी को भी जो है वो गुमराही से बचा लिया तो उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिस पर सूरज अपनी रोशनी डालता है। उसमें दुनिया भी शामिल है, दुनिया के ख़जाने भी शामिल है, मरीख भी, चाँद, तमाम प्लैनेट्स जो हम देखते हैं, सितारे, वो सब शामिल है। चनाचा पहला मैदान जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की और आज़ादारी के हवाले से इस पैगाम को पहुँचाने के लिए कि हमें इस मैदान में क्या करना है, वो है इल्म का मैदान। आपको मालूम है, आप दुनियावी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, दीनी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, दोनों सूरतों में इल्म की जो है दस्तरस, इल्म की दस्तियाबी और इल्म का हुसूल ज़रूरी है। अब मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप इल्म दीन से वाबस्ता हैं, तमाम शोबों में इल्म अगर नहीं होगा तो आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे ख़्याल में जो सबसे बड़ा मसला इस फील्ड में और सबसे पहला मसला जो पैदा हुआ वो ये तक़सीम बंदी, यानी इल्म दीन और इल्म दुनिया को अलग कर दिया गया। और ये साजिश अंग्रेज़ों के हाथों सरअंजाम पाई। जब ये इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि मदारिस में लोग भरे पड़े हैं और लोग अपने बच्चों को कुरान और हदीस के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सिखा रहे हैं। अच्छा, वो दुनियावी उलूम में आगे थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम दुनियावी उलूम के लिए अलग से स्कूल खोलेंगे, और जहाँ तक बात है दीनी उलूम की तो उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हम इन लोगों पे छोड़ देते हैं। उन्होंने जो है वो अपने स्कूल खोले और मदरसों को वहीं छोड़ दिया और ये तक़सीम बंदी कर दी। तक़सीम बंदी करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो दुनियावी तालीम हासिल करेगा हम उसको जॉब्स देंगे, उसको हम रिस्पेक्ट देंगे, उसके पास खुशहाली होगी और माशरे में उसका एक मुकाम होगा। और जहाँ तक बात है दीनी उलूम की तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आप 200 साल पहले, 100 साल पहले चले जाएं बरज़ग़ीर पाक व हिंद में कि जब ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं थे तो आपको सुन के हैरत होगी कि लखनऊ में जो हौज़ इल्मिया था उसमें मेडिकल कॉलेज भी था और इट वाज मैंडेटरी कि यू गेट द नॉलेज ऑफ मेडिसिन। आपके लिए लाजिम था आप हिकमत की तालीम भी हासिल करें और आलिम दीन भी बने। यहाँ पे लोग झगड़ रहे होते हैं कि मैं मेडिकल करूँगा, मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मुझे इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, इल्म दीन उसके लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वहाँ पे आपको डॉक्टर भी बनाया जाता था और आलिम दीन भी बनाया जाता था। नंबर 1 बात, क्यों डॉक्टर बनाया जाता था कि आपके हाथ में एक सोर्स ऑफ इनकम हो ताकि माशरे में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। नंबर 2, बहैसियत डॉक्टर आपके बहुत सारे लोगों से रवाबित होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को बआसानी अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। ये जो क्रिश्चियन मशीनरी है, ये जो ईसाइयत है दुनिया में क्यों फैल रही है इतनी तेज़ी से? 2 वजह से फैल रही है। एक मेडिसिन यानी हॉस्पिटल्स के क़याम की वजह से और एक स्कूल्स के क़याम से। मैरी लेडन हॉस्पिटल सदर में एक हॉस्पिटल, 7 डे हॉस्पिटल, एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल, ये सब जो हॉस्पिटल्स हैं ये क्रिश्चियंस के कायम करता है। कुछ अभी तक वैसे ही हैं, क्रिश्चियंस मिशनरी के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो तब्दील की जाती है। ख़ुद बॉम्बे में 500 तंजीमें जो है वो मदर टेरेसा की कायम की भी हैं। तो मेडिसन और एजुकेशन, स्कूल्स आप देख लें, सेंट जोसेफ है और आपके सेंट माइकल है और कराची में तो जाल बिछा हुआ है इन स्कूल्स का। और देखिए उन्हीं एक स्कूलों में की मैंने आपको बात बताई कि जहाँ पे हिजाब पे पाबंदी शुरू हो गई है, इन्हीं स्कूलों में जो है वो लोगों को गुमराह करने की इब्तिदा की जाती है। फिर हमारे बाकी स्कूल जो हैं वो इसको पिक करते हैं। तो उन्होंने इल्म दीन और इल्म दुनिया को अलग किया और ये कहा कि इल्म दुनिया ज़्यादा बेहतर है और ये आपको खुशहाली देगा। तो पहली बात तो ये
कि बल्कि मैं आपको एक बात पहले बता दूं फिर आगे चलते हैं। अबू अली सीना ने सबसे पहले सिलेबस क्लासिफाई किया था, चार्ट आउट किया था मदारिस का। और मदारिस अगर आप गौर से देखें तो मदरसे का जो इंग्लिश में तर्जुमा है वो स्कूल है। तो मदरसा इज़ नथिंग बट स्कूल, स्कूल इज़ नथिंग बट मदरसा। तो ये बेवकूफ़ी है कि मदरसा और स्कूल की तालीम को हम मदरसा और स्कूल के नाम पर क्लासीफाई करें। मदरसे में अगर हम स्कूल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह स्कूल में अगर हम फ़िक़्ह और हदीस की तालीम दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? अबू अली सीना ने जब फर्स्ट टाइम सिलेबस बनाया तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल पर उसको तकसीम किया। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि तीनों लेवल्स में दोनों किस्म की तालीम मौजूद थी, दीनी और दुनिया। यानी ज्योमेट्री भी था, ट्रिग्नोमेट्री भी था, फल्कियात भी था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी था, इल्म दीन, इल्म हदीस, इल्म कुरान, तफसीर सब मौजूद था। अबू अली सीना का चार्टर्ड क्लासिफाइड जो सिलेबस था वो भी विकीपीडिया पे मौजूद है, आप जाके दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इल्म दीन, इल्म दुनिया अलग नहीं थे, इनको अलग किया गया, एक साजिश के तहत अलग किया गया। जहाँ तक ये बात है कि भाई इल्म दुनिया से खुशहाली आएगी, तो एक बड़ा लतीफ़ा मशहूर है, बल्कि लतीफ़ा गया एक टॉक शो टीवी पे आ रहा था जिसमें कहा गया भाई डॉक्टर इंजीनियर जो हैं वो खुशहाल होते हैं। और जो एक मौलाना साहब को बुलाया हुआ था कि भाई आपकी फ़ील्ड के जो लोग हैं वो उनकी जॉब्स का हैं, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी का है। तो मौलाना साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि भाई देखिए नेटी जेटी पे ख़ुदकशी करने वालों में डॉक्टर, इंजीनियर, हर किस्म का तबका शामिल होता है, लेकिन किसी मौलवी को आपने बेरोज़गारी से खुशखुदी करते हुए, तंग आकर ख़ुदकुशी करते हुए नहीं देखा आपने। तो ये आप देख लें, ये सबसे बड़ी जमानत है। रसूल की हदीस है कि जो इल्म दीन हासिल करता है उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह के हवाले होता है। तो ये भी एक अहम बात है। आगे चलते हैं। देखिए जब उन्होंने ये क्लासिफिकेशन की और इनको जब तकसीम किया तो उन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि साइंसी उलूम इंग्लिश में है, जदीद उलूम इंग्लिश में है। चुनांचे स्कूल की लैंग्वेज को इंग्लिश कर दिया और मदरसे की लैंग्वेज को उर्दू। अब तो उर्दू स्कूल नापेद हैं। हमने अपनी मैट्रिकुलेशन जो है वो उर्दू से की थी, इंटर में जाके फिर इंग्लिश, फिर मेडिकल में जाकर इंग्लिश हमने ली थी। लेकिन अब तो शायद ही कहीं जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल नज़र आएँ और शायद ही कहीं जो है वो उर्दू मीडियम जो है वो स्कूल आपको नज़र आए। तो जो फ़ारसी और अरबी थी उसको निकाल दिया गया। अब फ़ारसी के लिए पहले कहा जाता था कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। यानी पढ़े लिखे के लिए से पूछना ही अबस है कि भाई आप जो है वो फ़ारसी जानते हैं कि नहीं। अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा मुशायरे में गया यूरोप में, तो किसी ने कहा फ़ारसी में शेर पढ़ते हैं, तो कहते हैं बड़ी एम्बेरसमेंट हुई उनको कि मुझे जो है लोग पूछ रहे हैं कि फ़ारसी में और मुझे फ़ारसी नहीं आती। तो उन्हें उस दिन से फ़ारसी कहते हैं उस रात मुझे नींद नहीं आई और उन्हें फिर फ़ारसी पढ़ना शुरू की, सीखना शुरू की। फिर फ़ारसी में इतने शेर कहे कि जो है वो उनके उर्दू के शेरों की तादाद कम रह गई, फ़ारसी के शेरों की तादाद। फिर बाद में फ़ारसी की वो दुर्गत बनाई उन्होंने कि सीखो फ़ारसी बेचो तेल, कि जो फ़ारसी सीखता था उसको कहीं जॉब नहीं मिलती थी। वो एक यहूदी था अमरीकी, वो मुसलमान होकर पाकिस्तान आया, कराची आया। यहाँ पे एक होटल में उसने स्पीच दी। जब स्पीच शुरू की तो वो स्पीच जो है वो अरबी में थी। तो लोग हैरान हो गए कि ये अमरीकी है, इसको इंग्लिश में बात करनी चाहिए और हमें क्या अरबी आती है। तो उसने फ़ौरन उसको रोका कि भाई आप अरबी में नहीं इंग्लिश में बात करें। उन्होंने कहा आप लोग इंग्लिश जानते हैं? कहलें क्यों नहीं, वाई नॉट, हमारे यहाँ तो बेइज्जती है ना अगर आप किसी से पूछ भी लें आपको इंग्लिश आती है। कहलें क्या मतलब, क्यों नहीं आती? मैं आपसे आपको शक्ल से क्या जाहिल नज़र आ रहा हूँ? हाँ, अगर आप ये पूछ लें भाई आपको अरबी आती है, नहीं बिल्कुल नहीं आती। मतलब कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई पशेमानी नहीं होती। आपको फ़ारसी नहीं आती? नहीं भाई क्यों आएगी फ़ारसी मुझे। अगर इंग्लिश का पूछ लें तो वो फ़ौरन आपसे लड़ने के लिए तुल जाएगा कि भाई मुझे क्यों नहीं आती फ़ारसी। तो उस अमेरिकन नौ मुस्लिम ने ये कहा मुझे ये बताइए कि अरबी के अल्फाज के कितने अलवी हरूफ जो हैं वो कितने उर्दू में मौजूद हैं। तो सब ने कहा सोच के भी अरबी के हुरूफ तहज्जी के तमाम हरूफ उर्दू में मौजूद हैं। कि अच्छा ये बताइए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में से कितने अल्फ़ाबेट्स उर्दू में मौजूद हैं? उन्होंने कहा एक भी नहीं मौजूद। तो कह रहे कि मुझे बताइए फिर आपको अरबी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए? आई मीन विच लैंग्वेज इज़ नियर टू योर टेम्पर, नियर टू योर नेचर। कह लेंगे हमें उसूलन तो हमें अरबी आनी चाहिए क्योंकि अरबी के सारे हरूफ उर्दू में मौजूद हैं। तो उसने कहा ये अजीब बात है, आप लोग इंग्लिश बोलने पे तुले हुए हैं। तो ये हमारी जिसे कहते हैं कि हिमाकत है, नाअहली है कि अरबी से इतने करीब होने के बावजूद हमें अरबी नहीं आती, फ़ारसी से इतना करीब होने के बावजूद हमें फ़ारसी नहीं आती। हमें इंग्लिश सीखनी है, उम्र गुजर जाती है, इंग्लिश फिर भी नहीं आती। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बनाने का अभी थोड़ा सा एक दो चार उसूल पूछ लें तो आप पैचे कहेंगे भाई मैं काफ़ी अरसा हो गया ये पढ़े हुए नहीं आता मुझे। तो बहरहाल उसके बाद जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है मन।
MUN मन, इंग्लिश वाला मन, लेकिन उसको उर्दू वाला मन बना दिया, यानी मनपसंद सरगर्मियाँ, मनपसंद बातें, ये अपनी मनमानी। उसमें क्या है, रिसर्च वर्क्स हैं, फील्ड ट्रिप्स हैं सो कॉल्ड, उसके बाद एक छोटी सी इंटरटेनमेंट भी है। और आपको मालूम है, आप कोई भी फिल्म और ड्रामा देखें, 2-4 सीन के अलावा पूरा ड्रामा आप भूल जाते हैं, 2-4 सीन याद रहते हैं जो हम किसी के सामने बता भी नहीं सकते। तो बस मन में एक्टिविटीज़ सारी हैं, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट है, उसी इंटरटेनमेंट में मिक्स गैदरिंग भी है, म्यूज़िक भी है और हल्ला गुल्ला तमाम चीज़ें हैं। उसी में बच्चियों का ब्रेन वॉश हो जाता है, उसी में जो है वो गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर सारा ईमान, यूँ समझ लीजिए कि वो सारी जो इमारत उन्होंने खड़ी की है वो इसी वजह से खड़ी की है कि लड़के लड़कियों को किसी तरह कंबाइन किया जाए, उनको जो है मिक्स गैदरिंग और उनके अंदर जो हया और जो एक झिझक है उसको दूर किया जाए, उनको बोल्ड बनाया जाए मॉडर्निज़म के नाम पर, और उनको घरों से निकाला जाए, वालिदैन का नाफरमान बनाया जाए। तो मन के नाम पे ये तमाम चीज़ें जो हैं वजूद में आई। जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्नाइजेशन है, बाकायदा एक प्राइवेट स्कूल के बारे में कहा जाता है, बाकायदा वो प्रमोट कर रहा है वल्गैरिज्म को, प्रमोट कर रहा है। अभी गिलगिस्तान, अभी एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, गिलगिस्तान में कोई कॉलेज है, कराक्रम यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फहाशी का अड्डा बन चुका है। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को मन, और अब स्कूलों को, क्योंकि स्कूलों पे शायद काम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि टीनेजर्स होते हैं, उनके जहन इतने पुख्ता नहीं होते। मतलब अब तो इस किस्म की औलादे, नस्ल, नौजवान लड़के लड़कियां पैदा हो गए, वो साफ कहते हैं कि भाई मेरा नमाज़ पढ़ने को। अभी मुझे कल एक खातून ने व्हाट्सएप भेजी है, एक अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है कि मेरा बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता है और वो साफ कहता है मुझे मेरा नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, मैं आपकी वजह से पढ़ता हूँ, मेरा मदरसे को जाने को जी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता बस मुझे नहीं पता, मेरा मज़हब या रिलीजियस एक्टिविटीज़ का कोई भी जी नहीं चाहता। मतलब लोग अब धड़ल्ले से कहते हैं ये बातें। अमेरिका में पलने बढ़ने वाले मुसलमान ख़ानदानों के बच्चे कहा करते थे एक ज़माने में। अब कराची और पाकिस्तान के माहौल में ऐसे बच्चे पैदा हो गए जो साफ कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो मदरसे जाने का जी नहीं चाहता, या जिसे कहते हैं कि हमें जो है वो नमाज़ पढ़ने का हमारा जी नहीं चाहता। तो ये माहौल स्कूल्स हैं जिन्होंने पैदा किया है। कनाडा से हमारे फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं यहाँ सबसे ज़्यादा स्कूलों से परेशान हूँ, यहाँ के कैसीनोज से परेशान नहीं हूँ, यहाँ के शराब खानों जुए अड्डों से परेशान नहीं हूँ, मैं यहाँ स्कूल से परेशान हूँ। क्यों? कैसीनों में, जुए अड्डों में या शराब खानों में मैं ये कह के अपने बच्चों को रोक सकता हूँ कि भाई ये बुराइयों के अड्डे हैं, लेकिन क्या मैं स्कूल जाने से रोक सकता हूँ अपने बच्चों को बुराइयों के अड्डे? लेकिन जब मैं स्कूल में एंटर होता हूँ तो वो ऐसी जिसे कहते हैं तिलिस्माती दुनिया होती है, इतना लिबरलिज्म होता है और इतनी मिक्स गैदरिंग होती है, इतना हल्ला गुल्ला होता है कि और बाकायदा इनकरेज किया जाता है बच्चियों को एक साथ घूमने फिरने पे, एक साथ आने जाने पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़िनलैंड में एक लड़के ने लड़कों के साथ स्विमिंग करने से इनकार कर दिया तो उसकी नेशनलिटी के लाले पड़ गए, यानी उसकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल होने लगी। फिर कहीं जाके बड़ी मुश्किल से जो है बीच बचाव कराया गया। एक लड़के ने लेडी टीचर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया तो उस लड़के को 100 पाउंड्स का जुर्माना अदा करना पड़ा। तो आप तो फिर भी बहुत बेहतर हालात में, यहाँ आपको कोई पकड़ नहीं रहा, कोई यहाँ पे आपको जो है बैन नहीं लगा रहा। तो वहाँ पे अब यूरोप में बाकायदा ये हो गया है कि स्कूल्स में पहले तो टीनेजर्स को कहा जाता था कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती करें तो आप हमें बताइएगा। बच्चा बता देता था और फिर जो है वो 15 वाले या पुलिस वाले जो है वो ले जाते थे। अब कहते हैं कि 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों को बाकायदा नंबर याद करवाया जाता है कि अम्मी अब्बू डांटें या टीवी पे कुछ देखने से मना करें तो हमें बता देना। तो बच्चा जो है वो नंबर याद रखता है, उसको पता भी नहीं अब ये टीवी पे क्या आ रहा है, वो पहली मरतबा देख रहा है, माँ बाप ने थोड़ी सख्ती से कह दिया, 2-4 मरतबा मना कर दिया, उसने फ़ोन कर दिया कि मेरे टीवी देखने नहीं देते अकेले, ये ख़ुद जो है वो बैठ के मेरे साथ देखते हैं, बार बार चैनल चेंज करते हैं। तो अब बच्चों को 8-10 साल के बच्चों को बताया जा रहा है कि भाई ये जो है मेरे माँ बाप मेरे साथ, और एक मरतबा आपने कंप्लेन कर दी बच्चे ने तो फिर वो बच्चा आपके हाथ से गया, वो बोर्डिंग हाउस में चला जाएगा, वो हॉस्टल्स में चला जाएगा, वो उनकी कस्टडी में चला जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से ग्रूम करेंगे। और जब अपने आप हिसाब से ग्रूम करेंगे तो मज़हब और ईमान और एतक़ाद की उनके यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब ये मसाइल जो है वो कराची के स्कूलों के साथ पैदा हो गए। हमें आपको नहीं मालूम इतनी तेज़ी से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा कि स्कूल भेजना वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसमें सिर्फ आदमी का, लड़के का, बच्चे का टाइम ज़ाया किया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। दीनदारी से गुमराही तो एक अलग बात है, गुमराह तो वो बाद में होगा, लेकिन उसका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। अब आप जाके कोचिंग सेंटर्स में देख लें, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है बनिस्बत स्कूलों की।
लोगों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल लिए हैं। क्यों? कि भाई स्कूलों में पढ़ने के बावजूद उनको कोचिंग सेंटर जाना है, तो मैं कोचिंग सेंटर ही भेज दूँ डायरेक्ट। स्कूल में सुबह वो क्या करने जाता है, जिसके आने के बाद वो जो है कोचिंग सेंटर भी जाएगा। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम किया जा रहा है। स्कूलों में हल्ला गुल्ला, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, और जो स्कूल जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराए, अब तो फील्ड ट्रिप्स के नाम पर आज़रबाईजान जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, आप जो हैं वो दुबई जा रहे हैं, और लड़के लड़कियां कंबाइन। और कोई अम्मा या किसी का बाप जो है साथ चले गया, तो उसके लड़के, उसके फ्रेंड्स जो हैं उस पर हंस रहे होते हैं कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ क्यों आई हैं, आर यू अ किड, तुम क्या बच्ची हो, क्या तुम बच्चे हो। तो अब इस तरह मजाक उड़ाया जाता है, और वालिदैन को, माओं को कहा जाता है भाई आप डर क्यों रही हैं, आप परेशान क्यों नहीं। बस इसी बोल्डनेस के नाम पर लड़कियों को बेहया बना जा रहा है, इसी बोल्डनेस के नाम पर लड़कों को गुमराही की तरफ धकेले जा रहा है। और ये सिर्फ स्कूल कल्चर, जिसे कहते हैं MUN के नाम पर सब कुछ किया जा रहा है। साइंस और रिसर्च के नाम पर आपको वेस्टर्नाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। कहने का मकसद ये है, हम सिर्फ एक बात ये कहेंगे कि अगर इल्म आपको हक़ व बातिल की तमीज़ नहीं देता, अगर इल्म सही और झूठ गलत में तमीज़ करना नहीं सिखाता, अगर इल्म आपको हलाल हराम का फ़र्क नहीं बता रहा, तो फिर ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो आपको मादियत परस्ती की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको वालिदैन की बेहुरमती और बेइज्जती सिखा रहा है। असल इल्म तो वो है कि जिसमें इंसान अपने खुदा को पहचाने, अपने रसूल को पहचाने, अपने इमाम को पहचाने, कुरान में लिखे गए अहकामात को पहचाने। जब भी आप देखते हैं कि 50 साल नहीं गुजरते हैं और लोग रसूल को भूल जाते हैं, 50 साल नहीं गुजरते हैं लोग इस्लाम की तालीमात को भूल जाते हैं, वो हुसैन जो जन्नत के मर्दों का सरदार है, नौजवानों का सरदार है, उसको मदीने ही में लोगों से अपना तारुफ करवाना पड़ रहा है। वलीद बिन उक़बा के मैदान में इमाम हुसैन जाके तारुफ करवाना है, क्या तुम मुझे नहीं जानते, तुम किस हैसियत से, किस मुँह से कह रहे हो कि मैं जो हूँ वो यजीद की बैत करूँ। इमाम खुद बता रहे हैं, अना अहलो बैतुन नबुव्वा व मादन रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व यजीद शारिबुल क़म्र व क़ातिलुन नफ्सिल मुहतरमत व मुक़लिलुन बिल फ़िस्क़। अना अहलो बैतुन नबुव्वा, हम अहले बैत नबुव्वत हैं, व मादन रिसाला, हम और रसूल एक ही जौहर, एक ही खमीर से पैदा हुए हैं, व मुख्तलिफुल मलाइका, और हम उस जगह रहते हैं जहाँ पे फरिश्ते उतरते हैं। और जहाँ तक बात है यजीद की, शारिबुल ख़म्र, वो जो है शराब पीने वाला है, कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा, और वो मोहतरम नेकुकार लोगों का कत्ल करने वाला है, और मुअलिनुन बिल फ़िस्क़, और खुल्लम खुल्ला गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला है। और फिर इमाम ऐलान करते हैं, व मिस्ली या ला युबाइउ मिस्लहु, और हम जैसा, मुझ जैसा उसकी बैत नहीं कर सकता। तो 50 साल नहीं गुजरे, लोगों ने इस्लामी तालीमात से मुँह मोड़ लिया। हालांकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा दुनियावी उलूम अपने उरूज पर नहीं थे, लेकिन बहरहाल गुमराही फैल चुकी थी। तो अब तो गुमराही भी फैली हुई है, और दुनियावी उलूम भी, दुनियावी हवाले से खुशहाली, दुनियावी ईजादात और दरियाफ्तें अपनी उरूज पर हैं। तो इंसान जो है उसको बिगड़ने में, बहकने में कोई वक्त नहीं मिलता। अब इंसान किसी ऐसी जगह पर जाता है, गुमराही का जो अड्डा हो, तो वहाँ ये कह के नहीं जाता कि मैं गुमराह होने जा रहा हूँ। वो तो ये कहता है मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ, मैं जॉब हासिल करने जा रहा हूँ, मैं जो हूँ अपना स्टेटस थोड़ा सा बढ़ाने जा रहा हूँ, या मैं इलाज मुआलजे के लिए जा रहा हूँ। वो बहाने बनाता है, और उसी जिसे कहते हैं जाल में उसको फंसा लिया जाता है, जिस जाल में जो झींगा, जिसे कहते हैं ना कि झींगा देख के आप जो मछली पकड़ लेते हैं, तो मछली कोई कांटा देख के तो नहीं आती ना फंसने के लिए। मछली तो झींगा देखती है, वो समझती है ये झींगा मेरे लिए भूख मिटाने का सबब बनेगा। जब वो झींगे पे झपट्टा मारती है तो कांटा उसके मुंह में आ जाता है। तो इंसान का भी यही हाल है कि इंसान जो है खुशहाली की तरफ, इंसान जो है इल्म की तरफ, इंसान जो है वो सेहत की तरफ रुख करता है, और जब वहाँ रुख करता है तो पता चला कि वो जो है किसी बुराई और गुमराही में फंस जाता है। तो हमें चाहिए कि हम उस इल्म को हासिल करें कि जो हमें हक़ और बातिल का फ़र्क सिखाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें दुनियावी इल्म हासिल करना है, देखिए दुनियावी इल्म हासिल करने से, बल्कि कोई भी इल्म हासिल करने से इंसान को इस्लाम ने नहीं रोका। मौला फरमाते हैं कि इल्म, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मेराज है, इसे हासिल करो चाहे मुनाफिक के सीने से लेने पड़े। और दूसरी तरफ फरमाते हैं कि इल्म वो एक मछली की तरह है कि जिस तरह मछली पानी में आकर सुकून नहीं पाती, इसी तरह हिकमत मोमिन के सीने में आके सुकून नहीं पाती, मोमिन के सीने में आने के अलावा किसी और जगह सुकून नहीं पाती। यानी अगर किसी गैर मुस्लिम के पास, मुनाफिक के पास, मुल्हिद के पास इल्म है, तो इल्म बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मछली को आप पानी से निकाल लें।
और जब एक मोमिन उससे वो इल्म हासिल कर लेता है और वो इल्म उसके दिल में, जहन में, सीने में रासिख हो जाता है, तो फिर वो इल्म करार पाता है। तो ये इल्म है जिसको आपको हासिल करना है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल और उस माहौल में जहाँ आप इल्म हासिल कर रहे हैं बुराइयों से बचना, और इल्म हासिल करने के बाद आपके ईमान में मुसलसल इजाफा होना, ये है सही इल्म। अगर इल्म आपको मादियत परस्ती की तरफ ले जा रहा है तो आप अपनी नीयत को ठीक करें या फिर उस माहौल को छोड़ें जहाँ पे आपको ये गलत इल्म दिया जा रहा है। तो इस्लाम का इल्म, कुरान का इल्म, इमाम की मारिफत, रसूल की मारिफत, क़यामत का खौफ, ये वो तमाम नताइज हैं, ये वो तमाम रिज़ल्ट्स हैं जो इल्म हासिल करने के बाद आपके पास आनी चाहिए। वरना वो इल्म नज़रसानी का मोहताज है जिसको आप हासिल कर रहे हैं और वो ये नताइज नहीं दे रहा है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब आइए इल्म के बाद दूसरी फील्ड, दूसरे मैदान की तरफ, और वो है साइंस। साइंस अगरचे एक ब्रांच है इल्म की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है इल्म पर कि अब साइंस ही इल्म बन चुकी है। जबकि अक्सर हम कहते हैं ना भाई खाना पकाना तो एक साइंस बन गया है। पॉलिटिकल साइंस आपने एक नाम रख दिया, हालांकि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स है वो। बहरहाल तो साइंस के हवाले से याद रखें कि साइंस को जो सबसे ज़्यादा उरूज मिला, इसका जोबन सर चढ़ के बोला, वो 17वीं सदी का आखिर था और इसके रूह रमा डार्विन और फ्राइड थी। पहले डार्विन था जिसका बाप उसको पादरी बनाना चाहता था और वो पादरी से बायोलॉजिस्ट बन गया। अगर पाजी बन जाता तो ज़्यादा बेहतर था। वो बायोलॉजिस्ट बन गया और उसने कहा कि इंसान पहले बंदर था, तो अगर वो पादरी बनता तो क्या गजब ढाता। तो ये डार्विन था जिसने खुदा का इनकार किया, मज़हब का इनकार किया, और जो मज़हब को नहीं मानते थे उनका नाम रखा गया डार्विनियन। 18वीं सदी में जब भी कोई पीएचडी के लिए अमेरिका जाता, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता, तो पहले पूछा जाता आर यू डार्विनियन। वो कहता था यस, तो इसको बड़ी गर्मजोशी के साथ वेलकम किया जाता था। फिर 18वीं सदी के वस्त में जो है वो आपका फ्राइड आया, उसने जो है वो लज्जतों की बुनियाद रखी और ये कहा कि इंसान का हर अमल जिस्मानी लज्जत और मादी लज्जत लिए हुए है, चाहे वो मियाँ बीवी की मोहब्बत हो, चाहे वो वालिदैन और औलाद की मोहब्बत हो, चाहे वो दोस्तों की मोहब्बत हो, किसी की मोहब्बत हो। बाद में पता चला कि फ्राइड बाय हिमसेल्फ वाज अ साइकिक, वो खुद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मुब्तला था। तो इन लोगों की साइंस और इन लोगों के जो है नज़रियात आगे बढ़े। उसके बाद कहते हैं कि ये फ़कत अच्छा, फिर 20वीं सदी के शुरू में और 19वीं सदी के आखिर में स्टीफन हॉकिंग आया, जिसके बाद जब थोड़ा सा इल्म आया तो उसने कहा कि वी कैन रीड द माइंड ऑफ गॉड। ज़्यादा इल्म आया तो उसने कहा वी कैन मैनेज द यूनिवर्स विदाउट गॉड। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई बच्चा जो है वो आपसे कहे कि बाबा मुझे मालूम है कि ज़िंदगी कैसी गुजारी जाती है और पैसा कैसे कमाया जाता है, या बच्ची अपनी माँ को कहे अम्मी आपको क्या पता कि आजकल कैसा फैशन चल रहा है, आजकल कैसा स्कार्फ चल रहा है, आजकल कैसे कपड़े चल रहे हैं। तो लेकिन कहते हैं स्टीफन हॉकिंग जब मरने लगा तो मरने से पहले उसने जो है ये बाकायदा एक अधूरी रिसर्च छोड़ी जिस पे अब काम हो रहा है कि वी आर नॉट लिविंग इन अ यूनिवर्स, वी आर लिविंग इन अ मल्टीवर्स। हम एक यूनिवर्स में, कायनात में नहीं रहे, हम बहुत सारी कायनातों के दरमियान रह रहे हैं, बल्कि मगर हमें उन कायनातों का इल्म नहीं है। यही बात सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब आलमीन का मतलब पूछा गया इमाम से, तुमने कहा कि हम जैसे, हमारे जैसे 10,000 आलमीन या कायनातें मौजूद हैं। तो वही मल्टीवर्स है जिस पर स्टीफन हॉकिंग अपने आखिरी ज़माने में पहुंचा था। और ये वो उस इमाम के कलमात हैं कि जिसके सामने 4,500 तुलबा ज़ानुए तलम्मुस तय करके स्टीफन हॉकिंग की तरह इल्म हासिल कर रहे होते थे, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसमें कुछ हमारे मुसलमान उलमा का भी अमल दखल था कि, और ईसाई पादरियों का भी अमल दखल था। उन्होंने जो है बड़ी सख्ती के साथ, रिजिडिटी के साथ बाइबल पे कायम रहने का तहिया किया हुआ था। कोई भी सवाल पूछा जाता वो कहते कि भाई बाइबल में देख लो। भाई बाइबल में ज़ाहिर सी बात है कि तहरीफ शुदा किताब, और फिर जो किताब उस ज़माने के लोगों की अक़ल के मेयार के मुताबिक लिखी गई, उसमें इशारे से हो सकते हैं, तफसील नहीं। हत्ता कि अगर कोई शख्स आता और कहता है मेरे घोड़े में के मुँह में कितने दांत हैं, तो वो कहता कि भाई बाइबल में देख लो, तो वो कहता बाइबल में तो नहीं है, कहेंगे ठीक है फिर नहीं होंगे। इस तरह का अहमकाना जवाब दिया था। फिर मुसलमान उलमा जो कि जिसे कहते हैं कि दुनियावी उलूम के बिल्कुल कट्टर मुखालिफ थे, क्योंकि वो हासिल नहीं किए हुए थे और वो अपने आप को बहुत पीछे समझते थे। जो प्रिंटिंग प्रेस आया, उन्होंने कहा ये बिदअत है।
बरज़ग़ीर पाक व हिंद में 200 साल तक प्रिंटिंग प्रेस को एंटर नहीं होने दिया, आने नहीं दिया उनको, और 200 साल तक किताबें नहीं पहुंची। उसी ज़माने में कादियानी, मिर्ज़ा अहमद कादियानी, जो उस कादियानी नहीं हुआ था, वो यहूदियों से और ईसाइयों से और हिंदुओं से और एथियस्ट लोगों से मुनाजरे करता था। उसने कह दिया कि प्रिंटिंग प्रेस जायज़ है। अच्छा, फिर वो कादियानी बन गया, यानी उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार कर दिया, रसूल के। तो उसका फतवा जारी रहा उसके साथ, और लोग उसकी तरफ चले गए कि शायद यही सही है, क्योंकि ये मॉडर्निज़म के साथ है। अरसे दराज तक लोग बेवकूफ़ बनते रहे कि भाई ये मुसलमान है और ये जदीदियत के साथ है। और हमारे लोग कहते रहे, एक ज़माने में आपने सुना होगा, शायद हमारे बचपन में भी ये फतवा आम था कि तस्वीरें हराम है या वीडियो हराम है या टीवी हराम है। अब उसी टीवी पे भी, उसी मूवी पे जो है वो उलमा हज़रात की पिक्चर्स और मूवी और चैनल्स बाकायदा, इसमें हम अपने उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल नहीं है, गैर शिया उलमा का इसमें हाथ था, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला हुआ है और मुसलसल इज्तिहाद हो रहा है। इसलिए नई नई चीज़ों को, नई नई मसाइल को इस्लाम के नज़रियात से हल करना कोई हमारे लिए मुश्किल काम नहीं। बहरहाल, तो चंद मिसालें मैं आगे दूंगा, फिर आगे चलते हैं हम कि पहली मिसाल मतलब साइंस के हवाले से हम दें और जिसमें हम ये कहें कि भाई साइंस और इस्लाम एक ही चीज़ है। मसलन जो पहली मिसाल दी जाती है, आपको याद होगा कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने जो है एक नज़रिया पेश किया जिसमें 4 फोर्सेस, कायनात में मौजूद 4 क़ुव्वतों का जो है वो तज़किरा किया गया। पहली मरतबा उन्होंने तफसील से बताया और चौथी फोर्स को उन्होंने मज़ीद जो है उस पर रोशनी डाली, उस पर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो कायनात में कौन सी 4 क़ुव्वतें हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जो कि ज़मीन के नीचे मक़नातीस की सूरत में मौजूद है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, तजाज़ुबी क़ुव्वत जिसे कहते हैं, और 2 क़ुव्वतें जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, यानी प्रोटॉन फ़ोर्स और न्यूट्रॉन फोर्स। प्रोटॉन फोर्स प्रोटॉन को यकजा करने के काम आती है, और न्यूट्रॉन फोर्स जो है वो प्रोटॉन को दूर करने के काम आती है। लेकिन चूंकि प्रोटॉन फोर्स इज़ मोर पावरफुल दैन द न्यूट्रॉन फोर्स, इसलिए प्रोटॉन यकजा रहते हैं। अगर किसी तरह न्यूट्रॉन फोर्स ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन फोर्स से, तो प्रोटॉन एक धमाके के साथ एक दूसरे से अलग हो जाए, एंड दैट इज़ द फोर्स विच इज़ यूज्ड इन एटॉमिक बम। यही फोर्स एटॉमिक बम में इस्तेमाल होती है। तो ये 4 फोर्सेस हैं, इसके अलावा कोई 5वीं क़ुव्वत नहीं है। तो अगर आप गौर करें तो आपके नफ्स में भी 4 क़ुव्वतें हैं, क़ुव्वत अक़ल, क़ुव्वत वहम, क़ुव्वत शहवत और क़ुव्वत ग़ज़ब। क़ुव्वत अक़ल जो आपको सही और गलत का फ़ैसला करने में मदद देती है, क़ुव्वत वहम जो आपको गुमराही की तरफ लेके जाती है, आपके अंदर वहम डालती है, क़ुव्वत ग़ज़ब जो आपको नुकसान से दूर करती है, क़ुव्वत शहवत जो आपको ख्वाहिशात में मुब्तला करती है, खाना पीना सोना वगैरह। तो ये 4 क़ुव्वतें अगर इनमें एक तवाज़ुन पैदा हो जाए तो इंसान तज़किए नफ्स की मंजिल पर पहुँच जाए। और इसी तरह इन कायनात की 4 क़ुव्वतों में एक तवाज़ुन पैदा हो जाए तो कायनात अपनी ज़िंदगी, अपनी बका की तरफ रवा दवा रहेगी। जिस दिन इन 4 क़ुव्वतों में तवाज़ुन ख़त्म हुआ, डिसबैलेंस हुई ये 4 फोर्सेस, तो कायनात उस दिन तबाह हो जाएगी। तो इंसान का नफ्स भी इसी तरह है कि जब इन क़ुव्वतों में तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है तो इंसान गुमराही की तरफ चला जाता है, और जब तवाज़ुन रहता है तो इंसान जो है सिरात मुस्तक़ीम पे रहता है। कितनी मुमासिलत है, मुशाबिहत है कायनात में और इंसान के अंदर। फिर हम देखते हैं कि रसूल के बारे में कहा जाता है उनके पास 4 क़ुव्वतें थी, जनाब फ़ातिमा की, मौला अली की, हसन और हुसैन। इन्हीं 4 क़ुव्वतों के साथ जब वो मुबाहिला गए तो ईसाइयों को पिछाड़ा। इन्हीं 4 क़ुव्वतों के साथ जब वो खैबर गए तो मौला अली की मदद से खैबर फ़तह किया, और जब इन्हीं 4 क़ुव्वतों के साथ गदीर गए तो मौला अली को मन कुन्तु मौला फ़हाज़ अली मौला कह के गदीर क़ुम में अपना वसी बनाया और मुनाफ़िकीन का चेहरा बेनकाब किया। तो आप देखें कायनात की 4 क़ुव्वतें, आपके नफ्स की 4 क़ुव्वतें, ख़ुद रसूलुल्लाह की 4 क़ुव्वतें जिनकी वजह से, जिनकी मदद से उन्होंने जो है वो लोगों के दिलों को फ़तह किया। तो यही वो मुशाबिहत है जिनके बारे में हम कहते हैं कि इस्लाम आजकल की साइंस से, इस्लाम दौर जदीद से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुशाबिहत पाई जाती है इस्लाम के अंदर और ख़ुद जदीद दौर में, इंसान के अंदर और ख़ुद आसपास की दुनिया और आसपास के माहौल में। मौला फरमाते हैं कि दुनिया कायनात असग़र है और इंसान कायनात अकबर। कल साहिल दरिया पे कहा मुझसे खिज़र ने, तू ढूंढ रहा है समय अफरंग का तरिया, एक नुक्ता मेरे पास है शमशीर की मानिंद, बुरंदा व सकल ज़दा व रोशन व बुर्रा। काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की यह पहचान गुम इसमें है आफाक।
हिजाब की बात करें हम, जैसे बताया गया है कि रीडर डाइजेस्ट में एक रिसर्च छपी कि जो ख़वातीन हिजाब करती हैं उन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और उसकी वजह से वो जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, कैल्शियम की सिंथेसिस नहीं हो पाती, उनकी बोन्स वीक पड़ जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस उनको हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया उनको हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद एक और तहकीक छपी उसी रीडर डाइजेस्ट में कि जो ख़वातीन अननेसेसरी बॉडी पार्ट्स एक्सपोज करती हैं सूरज की रोशनी ही की वजह से, उनको स्किन कैंसर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है बनस्बत मर्दों के। तो जो ख़वातीन कहते हैं मर्द क्यों नहीं पर्दा करते, तो उनकी स्किन अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई, उनको इस तरह का अट्रैक्टिव नहीं बनाया। तो रूहानी एतबार से और जिस्मानी एतबार से, दोनों एतबार से औरतों के लिए हिजाब ज़रूरी है। ख़ुद साइंस ये कहती है, जो औरतें ये कहती हैं शुरू जब हिजाब करती हैं तो वो कहती हैं भाई हमें बड़ी गर्मी लग रही है। हालांकि ख़ुद साइंस कहती है कि औरतों का बेजल मेटाबॉलिक रेट BMR 2 डिग्री लेस दैन मैन, 2 डिग्री कम होता है औरतों का टेम्परेचर बनिस्बत मर्दों के। तो ये कहना कि हमें जो है वो हिजाब करके गर्मी लग रही है, बिल्कुल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलत कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, नमाज को आप देख लीजिए कि जिसके बारे में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई पुरानी इबादत है, इससे बेहतर है कि आदमी जो है योगा कर ले। न्यूयॉर्क की सड़कों पे आजकल जो है वो लंच ब्रेक में आप देखिएगा लोग बाहर निकलते हैं और जो है वो योगा कर रहे होते हैं और अजीब उल्टे सीधे पोस्चर लेकर वो अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं। हमारे यहाँ लंच ब्रेक में लोग निकलते हैं तो खुरासान जाते हैं, नमाज ज़ोहरैन पढ़ते हैं या खारादर की मस्जिद जाते हैं। तो क्यों लंच ब्रेक जिसमें आप योगा करें, बेहतर है कि उसी लंच ब्रेक में आप नमाज ज़ोहरैन पढ़ें, नमाज ज़ोहर पढ़ लें, नवाफिल के साथ पढ़ ले, मुकम्मल 20-25 मिनट तक आप पढ़ ले, तो आप देखिएगा आपको वही फ्रेशनेस हासिल होगी जो योगा, बल्कि ज़्यादा हासिल होगी। वही फ्लेक्सिबिलिटी, वही एक रिदम, वही एक मेडिटेशन, बल्कि एक नई रिसर्च। एक तो रिसर्च ये थी कि भाई आप सजदे में जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपका जो दिमाग का है वो बढ़ जाता है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। प्लस आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, पेशानी वाला हिस्सा, इसमें ब्लड फ्लो स्पेशली पीक पर होता है और यही वो हिस्सा है जहाँ पे प्लानिंग होती है, जहाँ पे अक्ल अपनी कुर्सी पे बैठी हुई होती है, तो इसमें मैक्सिमम सर्कुलेशन हो जाता है। फिर एक और जो रिसर्च अभी सामने आई है वो ये कि इंसान जब दिन भर काम करता है तो उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा चार्जेस पैदा होते हैं। इन एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से उसके अंदर थकन के आसार पैदा होते हैं, बाज़ औक़ात वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है। तो कहा यह जाता है अगर इंसान अपनी बॉडी को ग्राउंड स्टेट में ले आए तो वो जो है इन एक्स्ट्रा चार्जेस से जो छुटकारा हासिल कर सकता है। यानी ग्राउंड स्टेट का मतलब है अपनी किसी बॉडी पार्ट को ज़मीन से टिका दे, लगा दे। तो आप देखिए कि हम सजदे में क्या करते हैं, अगर हम अपनी पेशानी सजदा गाह पे रखें, मट्टी पे रखें, तो दैट इज़ द सेम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंडिंग जिसे कहते हैं। आपके बिजली के 3 तार होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल तार आपके करंट को अर्थ करता है, तो जब आप पेशानी सजदा गाह पे रखते हैं तो आप उस एक्स्ट्रा करंट को, एक्स्ट्रा चार्जेस को अर्थ करते हैं और वो करंट अर्थ में चला जाता है। बल्कि यूट्यूब पे बाकायदा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मौजूद है कि एक साहब एक लड़के को बुलाया, उसके यहाँ आप क्लिप बांधी, वोल्टेज रिकॉर्ड किया गया, दैट वाज 220 मिली वोल्ट, और फिर जो है सजदागाह को उसकी पेशानी से लगाया गया, तो उसके बाद जब रिकॉर्डिंग की गई दैट वाज ओनली 19 मिली वोल्ट। अगर वो कह रहे थे कि अगर अभी बाकायदा प्रॉपर सजदा करे और सजदागाह पे अपनी पेशानी को लगाए तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाए। रोज़े को देख लें आप कि अब ये बाकायदा डॉक्टर रीव अमेरिका के कहते हैं कि भाई अल्टरनेट डे फास्टिंग करें तो आपको तमाम बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। आप तौज़ील मसाइल में मुस्तहब और वाजिब रोज़ों की पूरी लिस्ट तैयार करें, 365 डेज़ में 180 डेज़ यू हैव टू फास्ट इंक्लूडिंग रजब, शाबान, रमज़ान। मुस्तहब रोज़े अगर आप मिला लें तो वही 365 में 180 अल्टरनेट डे फास्टिंग बन जाती है। यही रसूल ने कहा था सुमू तस्रीहू, कुरान कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, वो मैक्सिमम फ़ायदा है कि तक़वा इख्तियार कर लो। और रोज़े के लिए क्या रसूल क्या कह रहे हैं, सुमू तस्रीहू, कि रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। तो मैक्सिमम फ़ायदा तत्तकून, तक़वा, और मिनिमम फ़ायदा आपका जो है वो सेहत। तो कहने का मकसद है कि हमने नमाज़ छोड़ी, अल्लाह ने हमको योगा में उलझा दिया। हमने जो रोज़ा छोड़ा, अल्लाह ने हमको डाइटिंग में उलझा दिया। हमने जो है वो हज उम्रा छोड़ा, अल्लाह ने हमको ट्रैवलिंग इमिग्रेशन में उलझा दिया। हमने जिहाद छोड़ा, अल्लाह ने हमें हादसात से मारना शुरू कर दिया। फ़लस्तीन में सालाना तौर पर इतने फ़लस्तीनी शहीद नहीं होते जितने सालाना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सऊदीया की सड़कों पे मर जाते हैं। तो जिन चीज़ों को आपने छोड़ा, अल्लाह ताला ने
और चीज़ों में लगा दिया। तो हदीस रसूल है कि जब इंसान करने के काम नहीं करता तो अल्लाह ताला उसको ना करने के कामों में लगा देता है। तो कहने का मकसद ये है, लुब्बे लबाब ये है कि कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड साइंस इज़ द वर्क ऑफ गॉड। कुरान कुन है, साइंस फयाकून है। कुरान कलाम इलाही है और साइंस काम इलाही है। दोनों में चंदा फ़र्क नहीं है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ तक हमारी गुफ्तगू शायद हुई थी, हमारे ख्याल में हम नाकाम हुए इसको मुकम्मल तौर पे एक ही लेक्चर में समेटने में। एक मज़ीद मैदान का तज़किरा कर दें, 3 मैदान हमारे हो जाएंगे, फिर 4 मैदान हम जो है वो अगले दर्स में आपके सामने रखेंगे। चौथा मैदान, तीसरा मैदान वो है मीडिया का मैदान। देखिए मीडिया वो फील्ड है, मीडिया वो मैदान है कि जिसकी वजह से हर शख्स उसकी लपेट में आ चुका है और कोई ये नहीं कह सकता, नानी अम्मा दादी अम्मा से लेकर पोती और नवासी तक, कि मैं जो हूँ मीडिया के बगैर ज़िंदगी गुजार लूँगी। हर शख्स के पास एक मोबाइल मौजूद है और वो जो है उसकी जेब में मौजूद है। पहले तो जो है वो टीवी होता था, एक कमरे में टीवी चलता था, आवाज़ आती थी, तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पे होती थी, लोगों को आते जाते नज़र आ जाता था व्हाट्स गोइंग ऑन। अब जो है वही टीवी आपके हाथ में आ गया, आपकी जेब में आ गया, आपके तकिए के नीचे, आपके कंबल के अंदर, आपके वॉशरूम में, और आप मज़े से वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो अम्मी अब्बू नहीं देख रहे होते। बल्कि एक ही सोफ़े पे माँ और बेटी बैठे हुए हैं, बाप और बेटा बैठे हुए हैं, वो एक कॉर्नर पे, वो एक कॉर्नर पे, और बाप को नहीं पता बेटा जो है वो क्या कर रहा है, देख रहा है। बल्कि एक ही बेडरूम में 4 अफराद बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं और एक दूसरे के हाल से नावाकिफ़ होते हैं। सामने होते हैं लेकिन अजनबियों की तरह बैठे हुए होते हैं। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था वो और वो मेरा न था। तो ये आपके मीडिया ने, ये आपके स्मार्टफोन ने हमारे साथ कर दिया है कि औलादें आपके सामने बैठी हुई हैं, मियाँ बीवी के सामने बैठा हुआ है, भाई बहन के सामने बैठा हुआ है, और सब अपनी अपनी दुनिया में, सब ने अपने अपने मोबाइल में खोए हुए हैं और किसी को नहीं पता कि सामने कौन शख्स मौजूद है। अब सिंगापुर में बाकायदा एक सॉफ्टवेयर ईजाद हुआ है कि जिसकी वजह से एक कमरे में सामने बैठे हुए लोग मोबाइल यूज़ नहीं कर पाएंगे ताकि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें। वो एक लतीफ़ा है कि 4 दोस्त बैठे हुए थे और सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए थे। एक दोस्त उसमें कोशिश कर रहा था अभी लोग बातें करें, एक दूसरे से मिलें जुलें, और वो उसकी बात मान नहीं रहे थे। तीनों दोस्त लगे हुए थे अपनी अपनी बातों में। तो वो दोस्त उठ के चला गया। जब वो उठ के गया तो उन्होंने मोबाइल पे पूछा, भाई कहाँ चले गए, भाई तुम नज़र नहीं आ रहे, यहाँ बैठे हुए थे। तो उसने कहा मैं गया ही इसलिए हूँ कि आप मुझसे बातें करें। तो जो मौजूद नहीं होता हम उससे बात कर रहे होते हैं, उसकी फ़िक्र कर रहे होते हैं। जो सामने बैठा हुआ होता है हम उससे बात नहीं कर रहे। अगर आपको जो गायब है उससे ही बात करनी है तो बेहतरीन शख्सियत इमाम ज़माना की शख्सियत है। एक दुरूद पढ़ दो मोहम्मद। देखिए पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था एक ज़माने में, पेपर, अब तो शायद ख़त्म हो गया। 20 साल पहले आज से मैंने पढ़ा था कि न्यूज़वीक का आखिरी प्रिंट मैगज़ीन है ये। इसके बाद न्यूज़वीक जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मैगज़ीन है था उस ज़माने में, अब इसके बाद नहीं छपेगा। 20 साल पहले अमेरिका में न्यूज़वीक का जो प्रिंट वो था वर्जन, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद वो इंटरनेट पे आने लगा। अब तकरीबन मेरे ख्याल में शायद ही कोई हमारे यहाँ के अखबारात और मैगज़ीन जो है वो पढ़ता होगा अखबार हाथ में लेके। अब जो है वो सब वेबसाइट पर आ गए हैं तमाम चीज़ें। तो प्रिंट मीडिया ने इतनी तबाही नहीं मचाई थी जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मचाई। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब जो हम सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर आ गए हैं उसने तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। देखिए पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तबाही की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी जब आया तो अपने साथ ड्रामे लाया, फिल्में लाया और ख़बरें लाया। टॉक शोज़ किसी हद तक थे, इश्तिहारात किसी हद तक थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे लोगों में एंटरटेनमेंट के हवाले से वो ड्रामे और फिल्में थे। और एक 9 बजे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सूखा और ड्राई किस्म का जो है वो ख़बरनामा आया करता था। अब तो ख़बरें भी आती हैं तो इंडियन गानों के और इंग्लिश गानों के या गानों के जो है वो पीछे वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहे होते हैं, लतीफ़ों की सूरत में जो है ख़बरें पेश की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो वो अपने साथ ड्रामों और फिल्मों को लाया और फिर उसके बाद जो है उसमें तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई। पहले ड्रामे और फिल्में, देखिए ये सब बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आपकी मजलिस में लोग ड्रामे फिल्में देख के आ रहे होंगे।
वो आपकी तरह कुरान हदीस पढ़ के मजलिस की तैयारी करके थोड़ी आ रहे होंगे। आप तो तफसीर नमूना खोल के बैठे थे आने से पहले, आप तो आने से पहले मीज़ानुल हिकमत खोल के बैठे थे, फिर आपके बैठे, और जो फर्श आज़ाब में लोग बैठे हैं वो टीवी खोल के बैठे हुए थे आपके आने से पहले। अभी तो हदीस क़िसा चल रही है, अभी थोड़ा सा ड्रामा देख लूँ मैं, हदीस क़िसा ख़त्म हो जाएगी, ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं चला जाऊँगा। तो लोग तो ड्रामा और फिल्में जब आके बैठ रहे होते हैं तो ड्रामा फिल्म घूम रही होती है, और आप उनको शकील शकील किस्म की जो है वो आयात रिवायात हिकायात सुना रहे होते हैं, और आप ये समझ रहे होते हैं कि वो आपके लेवल के हैं, वो आपके तक़वे के ऊपर हैं। आप तो माशाल्लाह उस दिन नमाज शब खुसूसी तौर पर पढ़ के गए होते हैं कि कम से कम आज तो पढ़ लूँ, आज तो मुझे मजलिस पढ़नी है। तो नमाज शब के आदी हैं आप, बल्ले वक्त के नमाजी हैं आप, कुरान हदीस से लगाव रखते हैं, लेकिन जो मजमा है वो तो नहीं रखता। एक आलिम दीन ने बाकायदा कहा एक जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही मैं मुत्तफ़िक़ था इस बात से कि जो ज़ाकिरीन हैं, जो ज़ाकिरात हैं, उनको फ़िल्मों और ड्रामों के स्क्रिप्ट्स पढ़नी चाहिए। उनको यही आगाही है कि आजकल के दुनिया में क्या हो रहा है। आपको मालूम ही नहीं है कि लोगों को वरगलाया कैसे जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं कि दीन से कैसे गुमराह किया जा रहा है। क्यों? इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिल्में ड्रामे देखें या उनके ट्रेलर भी देखें, नहीं, ना फिल्में ड्रामे देखें ना ट्रेलर देखें। इन तमाम फिल्में और ड्रामों के स्क्रिप्ट्स या जिसे कहते हैं कि वो रिव्यू विकीपीडिया पे, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ वो गो थ्रू कर लें कि जो ड्रामा चल रहा है, जो ड्रामे चल रहे हैं या जो फिल्में आ रही हैं, उसमें किस किस तरह जो है लोगों को इस्लाम से बरगश्ता किया जा रहा है। देखिए, पूरी एक साजिश होती है, और आप इसको बड़ा इनोसेंटली और मासूमाना अंदाज से ना लें। ये जो इश्तिहार आता है 30 सेकंड का, इसके पीछे भी पूरा वर्कअप होता है, इसके पीछे भी पूरी साजिश होती है। तो उन साजिशों का इंशाल्लाह तज़किरा बाद में। चंद मिसालें हम आपको देखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई फिल्में ड्रामे हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। 20 साल पहले, 30 साल पहले ड्रामे और फिल्में गुनाह की दावत दिया करते थे। म्यूज़िक की दावत दी, नाजायज़ मोहब्बत की दावत दी, मौसीकी मिक्स गैदरिंग की दावत दी, वालिदैन की नाफरमानी की दावत दी, ये सब गुनाह जिनकी वो दावत दी, और यानी फ़हाशी की, बेहिजाबी की दावत दी, ये इन चीज़ों की दावत दी जाती थी। फिर लोगों ने कहा कि मसला ये है कि ये मुल्ला लोग जो हैं, ये मौलाना हजरात हैं, तो साफ बोल देते हैं कि भाई देखो इसमें बेहिजाबी है, इसमें मौसीकी है, इसमें जो है वल्गैरिटी है, इसमें ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें छोड़ दो, ये तो गुनाह है। तो फिल्मों में कुछ ऐसा डालो कि लोग जो है उसकी वजह से फ़िल्म देखें और उसके साथ साथ ये चीज़ें भी देख लें, नंबर 1। नंबर 2, फिल्मों में कोई ऐसी चीज़ डालो जिससे इस्लाम, उलमा, मज़हब, खुदा से नफ़रत पैदा हो जाए लोगों के दिलों में, ताकि हमारी व्यूवरशिप और बढ़े। जब पहले तो गुनाहों का तस्करा करना अबस है, गुनाह की तरफ दावत दी जाती थी। अब जो फिल्में और ड्रामे बन रहे हैं, इक्का दुक्का फिल्म और ड्रामे उस ज़माने में बने थे, आज से 50 साल पहले, आज से 30 साल पहले, लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे क्योंकि वो बड़े ही सूखे और ड्राई अंदाज से बना गए। अभी जो लेटेस्ट मूवीज़ और लेटेस्ट ड्रामे आए हैं उनमें बाकायदा चटपटे अंदाज से अट्रैक्ट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि ये इस्लाम और ये दीन जो है बेवकूफ़ बनाने के ज़रिए है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो हमने स्क्रिप्ट विकीपीडिया और इंटरनेट पे पढ़ के जो अंदाज़ा लगाया किस किस्म की फिल्में, किस किस्म के ड्रामे, मतलब एक बाहिजाब औरत को दिखा दिया आपने ड्रामे में, और उसको गुनाहों की तरफ, नाजायज़ मोहब्बत की तरफ दिखा दिया, और लोगों का देखें जो पर्दे वालियाँ होती हैं ये भी वही होती हैं जो कि ना बेहिजाब है, जो बेहिजाब औरतें होती हैं। तो ऐसे हिजाब करने का क्या फ़ायदा? या दाढ़ी वाले हीरो को दिखा दिया आपने कि देखें दाढ़ी वाले हजरात क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो दाढ़ी वाले होते हैं वो भी अंदर से ऐसे ही होते हैं, बस वो छुपाए हुए अपने आप को होते हैं। चले यहाँ तक भी अगर बात करें तो एक अलग बात, किसी हद तक काबिल कबूल। आगे बढ़ गए आपको म्यूज़िक दिखाना है, दिखाएं, सुनाना है, सुनाएं, उसकी तरफ बुलाना है, बुलाएं, लेकिन म्यूज़िक को कुरान और हदीस से तो ना साबित करें। बाकायदा मूवी बनी पाकिस्तान में 10-15 साल पहले, म्यूज़िक पे फिल्म बनी, खुदा के लिए बनी और थी वो शैतान के लिए। तो वो फिल्म बनी और बाकायदा उसमें साबित किया गया कि इसमें जो है आयात और रिवायात से कि ये म्यूज़िक सुनना हलाल है, ये जायज़ है, आप जो है वो म्यूज़िक सुन सकते हैं। डॉक्टर आबिद ने जो लेक्चर दिया था म्यूज़िक की, बाकायदा उस मूवी का क्लिप दिखाया गया था, उसमें साबित करने के लिए देखें किस तरह हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो बाकायदा कुरान और हदीस से वो लेकर दलीलें लेकर आपको साबित किया जा रहा है कि म्यूज़िक हलाल है। फिर इंडिया में रिसेंटली मूवी रिलीज़ हुई जिसमें बाहिजाब लड़की, मुसलमान ख़ानदान की लड़की को दिखाया गया कि जो गिटार सीखना चाहती है, जो म्यूज़िक सीखना चाहती है, और उसका बाप जो है वो गिटार जो है वो तोड़ देता है और मैं म्यूज़िक। फिर एक लड़का जो है वो उसको लेके जाता है, वो हाईजैक कर लेता है, दोस्त बना लेता है, फिर वो कहता है कि नहीं तुम्हें म्यूज़िक सुनना जो है चाहिए और ये जायज़ है। लड़कियों को रेसलिंग दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई रेसलिंग कोई ऐसी मायूब चीज़ नहीं है, लड़कियाँ कर सकती हैं। बाकायदा इंटरव्यू में लड़कियाँ कह रही हैं कि रेसलिंग करने के लिए बेहतर है कि आप किसी लड़के के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी रेसलिंग की जो है वो प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत हो। तो
तो बाकायदा मूवी बनी, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो उलमा होते हैं, जो साधु होते हैं, दोनों को लपेटा गया, यानी मुसलमान उलमा को भी और हिंदू साधुओं को भी, कि वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, वो सब आपके पैसे। जाहिर सी बात है हर जगह ब्लैक शीप मौजूद होती हैं, काली भेड़ें मौजूद होती हैं, वो दीन में भी मौजूद है। तो उन्होंने बस चंद मिसालें लेकर लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो दीन है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ईजाद हुआ है, ये जो दीन है लोगों को बस अपने पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। एलिस इन द, वो एक मूवी बनी थी एलिस द ऑलमाइटी, इस तरह करके, तो उसमें बताया गया था, उसने कहा कि मैं जो हूँ वो न्यूयॉर्क ज़्यादा बेहतर तरह चला सकता हूँ, ए खुदा तू मुझे पूरी दुनिया की खुदाई ना दे, न्यूयॉर्क की खुदाई दे दे। तो अल्लाह ताला जो है आता है उसको न्यूयॉर्क की चाबियाँ दे देता है, फिर पता चलता है कि उसको जो है चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसी तरह खुदा पे, क़यामत के इनकार पर, और जो है वो औरतों को बाहर निकालने के नाम पर बहुत सारी जो है वो मूवी। इश्तिहार, आप देखिए हमें इश्तिहार क्या सबक दे रहे हैं। पहले तो ड्रामे फिल्में लोग देख के महसूस होते थे, खुश होते थे, अब इश्तिहारों का इंतज़ार करते हैं कि इश्तिहार कब आएगा। खा ले पी ले जी ले, ये एक स्लोगन है, कितना आम है कि जो नहीं सुनना चाहता, जो नहीं खा पी रहा, उसको भी याद हो गया है। तो हदीस में क्या है, जो ज़्यादा खाता है, जो ज़्यादा सोता है, वो अल्लाह का दुश्मन होता है। और यहाँ क्या प्रमोट किया जा रहा है कि यही ज़िंदगी है। प्रमोट किया जा रहा है दाग तो अच्छे होते हैं भी, अगर दाग अच्छे होते हैं तो क्या सफाई बुरी होती है? कुछ दिनों के बाद कहा जाएगा गुनाह तो अच्छे होते हैं। अभी क्या कहा जा रहा है कि दाग अच्छे, फिर कहा जाएगा गुनाह तो अच्छे होते हैं। यानी अम्मी कहती थी हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनाकर बाहर भेजते हुए कि बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, और आजकल की अम्मी जब बच्चा कपड़े गंदे करके ला रहा होता है तो हमें खुश हो रही होती है। क्यों? कि वो डिटर्जेंट बिक रहा है इस बहाने। तो माँ बाप को कहा जा रहा है कल कला को आपका बच्चा कोई गुनाह करके घर में आए और बताए मैंने गुनाह किए तो आप खुश हो जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी गलत चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। अभी छोटी सी चीज़ है वो गलत चीज़, लेकिन जब वो गलत चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी तो लोगों को होश आएगा कि हाँ भाई ये तो हमने गलत किया। आपकी जो टॉक शोज़ होते हैं बाकायदा ब्रेन वॉश किया जाता है। कैपिटल पनिशमेंट जब ख़त्म करवानी थी पाकिस्तान में तो बाकायदा 6 महीने तक कंपेन चलाई गई, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। मर्दों और औरतों का आज़ादाना इख्तिलात पब्लिक प्लेसेस पे बाकायदा इसके लिए कंप्लेन चलाई गई। बाकायदा ये जो एंकर हजरात होते हैं इनको एक एक जुमला अपनी हिमायत में बोलने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। और आप देख लें शायद ही कोई एंकर हो जो इस किरदार कशी से बचा हुआ हो। BBC ने बाकायदा एक दफ़ा मजमून छापा था कि एक चैनल ने इस बात पर टॉक शो शुरू किया कि ख़ुद एंकर हजरात, ख़ुद सहाफ़ी हजरात किस तरह की करप्शन में मुलव्वस हैं। यानी जो एंकर सियासतदान को बुलाकर उनको बेइज्जत कर रहे होते हैं तो वो खुद एंकर कितनी करप्शन में मुलव्वस है। 6 महीने के अंदर अंदर वो प्रोग्राम बंद हो गया। तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा जो है वो करप्शन आपकी आगे जा चुकी है। अच्छा, अब जो दौर है वो सोशल मीडिया का आ गया। अब आप कह सकते हैं भाई क्या करें, टीवी ने ब्रेन वॉश कर दिया, टीवी ने ख़राब कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया तो आपके हाथ में है, व्हाट्सएप तो आपके हाथ में है, आप खुद गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। एक देखिए अभी रमज़ान आया था तो मैंने ख़ुद रमज़ान के दर्स के दौरान कहा था कि देखिए रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में फ़नी वीडियो क्लिप्स रोज़े से मुताल्लिक़ आएंगे, आप नहीं इस लत में पड़िएगा, नहीं इसको प्रमोट कीजिएगा, क्योंकि अगर माह रमज़ान से मुताल्लिक़ फ़नी वीडियो क्लिप्स बनती हैं तो माह मुहर्रम से मुताल्लिक़ भी फ़नी वीडियो क्लिप्स बन सकती हैं। और देखिए बन गई, और हमने बनाई, हमने उस फ़नी वीडियो क्लिप को सर्कुलेट किया एक जाकिर के हवाले से, उसके एक मोजज़े के हवाले से। ठीक है वो गलत है, लेकिन किस तरह उसको सर्कुलेट करना, उसका क्या अंजाम हुआ, फिर गैर शिया अफराद ने उस क्लिप को ले लिया, उसके पीछे इंग्लिश गानों के बैकग्राउंड चलाए। आज एक गलत आदमी को वो गलत प्रमोट कर रहे हैं, यानी गलत साबित कर रहे हैं। कल एक सही आलिम की फ़नी वीडियो क्लिप, मीमी जिसे कहते हैं, पैरोडी जिसे कहते हैं, वो बननी शुरू हो जाएगी। तो खुदारा ये जो आपके सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, व्हाट्सअप और स्काइप वगैरह, ये तो आपके हाथ में, इसको तो आप सही तौर पे प्रमोट कर सकते हैं। देखिए आइंदा आने वाला दौर इतना ख़तरनाक दौर है कि आप अपना मोबाइल बंद भी कर देंगे तो आपका मोबाइल सैटेलाइट्स की मदद से खोल दिया जाएगा और जो कुछ आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये ऐसे जिसे कहते हैं कि गैजेट्स आ गए, लिवोनो मोबाइल था वो आया, उसने यही काम किया, लोगों को पता चल गया, उस पर बैन लग गया, लेकिन अब ये काम सैटेलाइट कर रहे हैं।
आज से शायद 20 साल पहले मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि सैटेलाइट्स जो फ़ज़ा में मौजूद हैं 3000 में से 1500 टीवी चैनल्स मीडिया के लिए हैं और 1500 जासूसी के लिए हैं। तो अब 20 साल बाद सैटेलाइट्स की तादाद कितनी हो चुकी होगी जो आपको, जिसे कहते हैं कि वॉच कर रहे हैं। तो अब आप आने वाले दौर में आप बिल्कुल भी महफूज नहीं। आपने देखा होगा, आप गलती से एक चीज़ क्लिक कर देते हैं तो उसी किस्म की वीडियो बार बार आपको दिखाई जाती है और बड़ी मुश्किल से आप उससे जो है पीछा छुड़ाते हैं। हम अपने बच्चों को 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के बच्चों को मोबाइल हाथ में दिए हुए, तो इस मोबाइल का सही यूज़ करें। आप बच नहीं सकते। फेसबुक को एक ज़माने में फसाद बुक कहा गया, लेकिन आप देखें इस फसाद में, इस फेसबुक में हर कोई इन्वॉल्व है। आपके मसला कायम का जो पेज है वो कामयाबी से चल रहा है। तो आप इसी फेसबुक को, जिसे कहते हैं दुश्मन से हथियार छीन के दुश्मन ही पर आप हमला कर दें। तो इसी साइंसी इजादात को, इन्हीं मीडिया चैनल्स को खुद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि जंग के ज़माने में मिलिट्री वेपन्स और अमन के ज़माने में सोशल मीडिया के वेपन्स इस्तेमाल करें, इंटरनेट को इस्तेमाल करें खुद दुनिया के ख़िलाफ़। और अपने ही दीन को प्रोपोल करने के लिए अपने स्टेटस में आप बर्थडे पार्टीज़ और अपनी बेहिजाब पिक्चर्स लगाने की बजाय इमाम के अक़वाल लगाएं। इमाम से किसी ने कहा कि इमाम ने उससे कहा कि तुम लोगों में हमारी मोहब्बत पैदा करो। तो शख्स ने कहा मैं अपनी मोहब्बत तो पैदा कर सकता हूँ, आपकी मोहब्बत कैसे पैदा करूँ? तो इमाम ने कहा कि तुम उनको हमारी बातें सुनाओ, जब वो हमारे अक़वाल सुनेंगे तो ख़ुद हमारी मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाएगी। एक सऊदी ने मुझे आज से तकरीबन 20 साल पहले बताया था कि जब ये 90s का एंड हो रहा था, सद्दाम हुसैन चला गया था, तो इराक़ के चैनल्स आज़ाद हुए थे और हमारी दुआएं अबू हमज़ा सोमाली जो है और दुआएं इमाम ज़माना और दुआएं अरफ़ा और दीगर दुआएं जो है वो टीवी पे आना शुरू हुई। तो उसने मुझे बताया कि इराक़ी चैनल जब से आज़ाद हुए हैं सऊदीया में लोग धड़ाधड़ शिया हो रहे हैं। और उसने तो ये तक बोला था कि कबीले के कबीले शिया हो रहे हैं। तो हमने कहा कैसे? कहेंगे इराक़ से जो दुआएं नशर होती हैं उनको वो पढ़ते हैं, फ़ौरन समझ जाते हैं कि उनको अरबी आती है सऊदियों को। तो वो पूछते हैं कि ये दुआ किसकी है? भाई इमाम ज़ैनुल की है। ये दुआ किसकी है? भाई इमाम हुसैन की है। तो कहते हैं कौन इमाम है? और फिर कहीं जाके वो इन इमामों की सीरत और उनकी आगाही हासिल करते हैं। तो फिर कहते हैं कि भाई ये रहनुमा हमारे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है उन रहनुमाओं को जिनको हमने अपना इमाम या अपना जो है हादी और रहनुमा माना हुआ है। तो यही मीडिया आपके लिए मुस्तक़बिल में खुशखबरी की नवीद ला सकता है। यही मीडिया आपको गुमराही में मुब्तला कर सकता है। बिल्कुल छोटी सी मिसाल है छुरी की, जिससे आप प्याज, आलू, टमाटर, सब्ज़ी काटते हैं, उसी छुरी से आप अपने घर में किसी फ़र्द का गला काट सकते हैं। तो आपके घर में मौजूद टीवी, इंटरनेट और मोबाइल भी इसी छुरी की मानंद है। चाहे तो उसको आप अच्छे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल में ले आएँ, अच्छे फ़ायदे, अच्छे काम के लिए, चाहें तो आप बुरे काम के लिए इस्तेमाल करके गुमराही में मुब्तला हो जाएं। बाकी इंशाअल्लाह मिसालें हम अगले दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बातों को फैलाने की, नशर इशाअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके अंसार व आवान में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।